Hello everyone, this is Amit Singh and in this video we will discuss the cutoff related doubts of ACF FRO prelims which was held yesterday. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे को मैसेज भी आ रहे हैं, कमेंट मेरी वीडियोस के नीचे भी कमेंट आते हैं, तो मुझे ये वीडियो बनाना ज़रूरी पड़ जाता है फिर। और दूसरा ये भी है कि यूट्यूब में ऐसी वीडियोज़ फ्लडेड हैं जिनका कट ऑफ रिलेटेड मतलब जो वीडियोज़ बना रहे हैं और बिना किसी लॉजिक के कुछ भी बोल रहे हैं। मतलब एक क्वेश्चन पेपर को देख के कुछ क्वेश्चन को देख लिया, बस उसके बेसिस पे 110 पहुंचा दी कट ऑफ, ऐसे करके एनालाइज होता है यूट्यूब पे। तो मैं आपको पूरा प्रॉपर लॉजिक के साथ बताऊंगा। देखो, सबसे पहली बात मैं अगेन वही बात करूंगा कि कट ऑफ को क्या क्या फैक्टर्स डिसाइड करते हैं, तो ये आपके ध्यान में ये रहना चाहिए। वैकेंसीज डिसाइड करती है, एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है और कितने कैंडिडेट्स ने उस एग्ज़ाम को दिया है। मैं पूरा डेटा लेके आया हूँ, उसके बेसिस पे ही मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले देखो, मैंने कंपेयर किया है 2019 का जो ACF का एग्ज़ाम था और 2021 का जो FRO का एग्ज़ाम हुआ था, उसको बेसिस लेके 15 वाला मैंने इसलिए लिया क्योंकि वो बहुत पुराना हो गया। ACF और FRO जो 19 और 21 का है वो थोड़ा लेटेस्ट भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैकेंसीज़ की। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ACF में 2019 में वैकेंसीज थी 45। अब आउट ऑफ 45 25 कैसी थी? अनरिजर्व्ड। बट अनरिजर्व्ड में भी उसमें 8 आपकी विमेन के लिए थी, एक आपका एक सर्विसमैन के लिए थी, फिर एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए थी, फिर एक दिव्यांगजन के लिए थी। तो इन सब को हटा के आपके पास ओपन पोस्ट कितनी रही थी? 14 रही थी। ऐसे SC के लिए ओपन पोस्ट रही थी 6, EWS के लिए 3 और OBC के लिए 4। मेन फोकस इस पे करो आप, ओपन पे। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू 2021। सो नाउ 2021 में अगर आप देखोगे तो पोस्ट हो गई थी 46। ठीक है, 46 पोस्ट हो गई थी, तो उसमें जो है आपका 32 थी आपका जनरल की टोटल, जिसमें से 17 थी नॉर्मल, बाकी सब डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी वैकेंसीज में। मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसमें ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी। तो इसमें ओपन पोस्ट थी 17, UR वीमेन की थी 10, SC की ओपन थी 6, EWS की थी 3 और OBC की थी 1। अब देखो आप पीछे से, यहाँ से ओपन जो ACF का एग्ज़ाम था उसमें कट ऑफ जाने का एक ये भी रीज़न था, ओपन पोस्ट उसमें कम थी, हाई गई थी ना उसमें कट ऑफ। फिर 2021 में एग्ज़ाम हुआ उसमें ये थोड़ी सी ज़्यादा थी, 17 थी पोस्ट। अब हम देखते हैं कि इस वाले एग्ज़ाम में कितनी है। ठीक है, इस वाले एग्ज़ाम में ये देखो, ये 3 टाइप की पोस्ट हैं, इसमें मैंने सबको क्लब कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये अनरिजर्व्ड पोस्ट ऑफ ACF, इसमें कोई हॉरिजॉन्टल भी रिजर्वेशन नहीं है और वर्टिकल भी नहीं है, तो ये 3 की 3 यहाँ पे ओपन में चली जाएंगी। ठीक है, फिर ऐसे ही अगर हम लॉगिंग ऑफिसर की बात करें तो लॉगिंग ऑफिसर में 7 आपकी अनरिजर्व्ड हैं, जिसमें से 2 महिला के लिए हैं, तो कितनी रह गई? लॉगिंग ऑफिसर की 5 पोस्ट रह गई। ठीक है, फिर ऐसे ही अगर हम FRO वाले की बात करें तो इसमें 20 पोस्ट हैं, जिसमें से 6 आपका ये आपका महिला के लिए, अगर आप इसको भी काउंट कर लो तो ये 7 हो गई। तो 14 की जगह अगर आप 13 भी मान के चलो तो ये कितना हो गया? 21 हो गया। तो 21 आपकी ओपन पोस्ट है। देखो प्रीवियस से कंपेयर करो, 2019 वाले में ओपन पोस्ट थी 14, अभी जो 21 में हुआ था उसमें ओपन पोस्ट थी 17, और जो अभी आपने एग्ज़ाम दिया है उसमें ओपन पोस्ट है 21। मतलब ओपन पोस्ट ज़्यादा है इसमें। ठीक है, और UR वीमेन वाले मैंने अलग अलग इसलिए लिखा है ताकि आप वीडियो में अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को देख लें फिर। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। एक फैक्टर हो गया, वैकेंसीज तो इस बार ज़्यादा हैं थोड़ी। ठीक है, वो दिख रहा है हमें यहाँ पे, थोड़ी सी ओपन पोस्ट इसमें ज़्यादा हैं। 5-6 पोस्ट का प्रीलिम्स के लिए बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा नहीं तो 90-80 से लेके 100 के बीच में ज़्यादा कैंडिडेट्स इस बार ओपन के इसमें लिए जाएंगे। ठीक है, नाउ अब हम आगे आते हैं कि कितने लोगों ने इस एग्ज़ाम को अपीयर किया है। तो देखो ये डेटा है, ये तो न्यूज़पेपर का डेटा है, आज ही का आपने देखा होगा, ये सभी ने देख लिया होगा कि इतने लोगों ने इस एग्ज़ाम को दिया है। कितने? लगभग 16,000 मान लो आप, इस एग्ज़ाम को दिया है 16,000 लोगों ने। और ये ACF 2019 का डेटा है, इसमें लगभग 20,000 लोगों ने इस एग्ज़ाम को दिया था, और FRO 2021 को 26,000 लोगों ने दिया था। तो इस बार वाले को कितने लोगों ने दिया है? 16,000 लोगों ने दिया है सिर्फ। ठीक है, तो देखो इस बार वाले में वैकेंसी भी ज़्यादा है, आपके लोगों ने भी कम कंपेयर किया है, तो 2 चीज़ें आपके फेवर में हैं। अब हम आते हैं थर्ड कंपोनेंट पे, जो कि है क्वेश्चन पेपर का। तो क्वेश्चन पेपर में जो ऑब्जर्व हुआ है, मुझे ऑब्जर्व हुआ है, मैं किसी भी एग्ज़ाम को एनालाइज गूगल पे चेक करके, आंसर चेक करके नहीं करता हूँ। मैं पहले उसको मतलब खुद सॉल्व करके चेक करता हूँ कि स्टूडेंट की क्या फीलिंग रही होगी, उसी बेसिस में मैं आपको बता रहा हूँ। तो GS तो मोर और लेस सिमिलर ही था, जैसा कि प्रीवियस FRO और ACF के एग्ज़ाम में हमें देखने को मिलता है। पर इस वाले में डिफरेंट ये था कि एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हल्के थे,
एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सच में हल्के थे। अगर आप FRO 2021 का पेपर उठाओ, ये उठाओ, तो काफ़ी डिफरेंस है। अब देखो 3 फैक्टर में से 2 फैक्टर तो आपके पक्ष में है, वैकेंसी ज़्यादा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम है, पर एक क्वेश्चन पेपर का थोड़ा सा लाइट आना, ये जो एप्टीट्यूड का पार्ट है स्पेशली, इसकी वजह से क्या होगा, एक फैक्टर आपका थोड़ा सा कट ऑफ को राइज करेगा, ठीक है। पर ये इतना भी बड़ा फैक्टर नहीं है कि कट ऑफ आपका 150 में से 110 या 120 चली जाए। आप देखो ये भी आपको माइंड में रखना है, पिछली बार जो वैकेंसीज थी 46 थी, 46 के लिए अगर आप प्रीलिम्स का रिजल्ट देखो तो उसमें उन्होंने 805 कैंडिडेट्स को क्या किया था, क्वालिफाई किया था। तो ऐसे ही इस बार भी लगभग मैं अप्रॉक्सीमेटली मान के चल रहा हूँ क्लोज टू 800 ही क्वालिफाई होंगे, 800 नहीं भी होंगे, 790 780 कुछ ऐसे करके, तो इतने ही लोग क्वालिफाई होंगे। अब देखो सिर्फ एक फैक्टर आपके पक्ष में नहीं है, जो है एप्टीट्यूड का ईजी आना, तो इससे कितना ही मार्क्स बढ़ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज मार्क्स भी अगर सबका ओवरऑल एवरेज इंक्रीज हो तो इससे हार्डली 7 to 8 मार्क्स का डिफरेंस पड़ेगा, ठीक है। 7 to 8 मार्क्स का एवरेज डिफरेंस पड़ेगा सबके मार्क्स में। बट इसके साथ क्या होता है, इसके साथ साथ जो वैकेंसीज और जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम अपीयर हुए हैं वो भी तो अपना इफेक्ट डालेंगे इस डेटा में। तो इस डेटा को मैंने एनालाइज करने के बाद, प्रीवियस ईयर डेटा को एनालाइज करने के बाद, इन पैरामीटर्स को उसमें इंक्लूड करने के बाद ये कट ऑफ आपके लिए डिसाइड की है। अब आप इसको देख सकते हो, मानना ना मानना आपके ऊपर मतलब डिपेंड करता है, पर लॉजिकली यही आपका ये आएगा। आप देख भी लोगे रिजल्ट, जब भी रिजल्ट आएगा तो इसी के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग जनरल की कट ऑफ जानी है 93 से 97, ±2 का आप एरर मान के चल सकते हो। 100 तो कट ऑफ टच भी नहीं होगी, ये ध्यान रखना आप। ये जो कैंडिडेट्स हैं ना, बहुत सारे कैंडिडेट्स के 101 मार्क्स आ रहे हैं, 102 मार्क्स आ रहे हैं, 110 मार्क्स आ रहे हैं। अरे यार 800 लोगों को लेना है उन्होंने, क्या सब 800 लोगों के इतने आ रहे हैं? इट्स इम्पॉसिबल काइंड ऑफ थिंग। इसलिए आप इन रूमर्स पे ना जाएं। ये 1-2 यूट्यूबर्स आपका जो है ये वीडियोस बना देते हैं, उसकी वजह से आप टेंशन में चले जाते हो। कट ऑफ उतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी जंप नहीं करने वाली है। फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए कि किन फैक्टर्स का यहाँ पे रोल होने वाला है। तो जनरल की कट ऑफ आपका 93 से 97 के बीच रहने वाली है। लोअर साइड में ये 91 भी जा सकती है और अपर साइड में ये हाईएस्ट टू हाईएस्ट 98 99 तक जा सकती है, पर ये 100 टच नहीं करेगी, ठीक है। और 90 से नीचे भी नहीं जाएगी, पर इतना भी श्योर है। फिर ओबीसी की कट ऑफ और जनरल की कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है, क्योंकि ओबीसी की नंबर ऑफ पोस्ट भी इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, 1 या 2 पोस्ट हैं। तो इसलिए जनरल की कट ऑफ के आसपास ही ओबीसी की पोस्ट भी घूमने वाली है। यूआर में जो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग काफ़ी गैप होता था, वो गैप इस बार खत्म हो जाएगा, क्योंकि मतलब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स ये भी हैं कि एक्सेसिबिलिटी ऑफ कोचिंग, ये सब कंटेंट भी अब ये भी एक फैक्टर है मतलब डिसाइड करने में। तो इसलिए जो है यूआर विमेन की कट ऑफ भी आपका 87 to 90 रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 90 से लेके 93, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की पोस्ट इसमें ठीक ठाक है, बट अब तो हर कोई ईडब्ल्यूएस है, तो दैट्स वाई वो उतना इफेक्ट अब डाल भी नहीं पाता इसमें। फिर आते हैं हम एससी पे, तो एससी की कट ऑफ थोड़ा डाउन जाएगी, क्योंकि एससी की वैकेंसीज भी ज़्यादा हैं कंपेरेड टू प्रीवियस ईयर्स, और यहाँ पे कट ऑफ का गैप भी ठीक ठाक रहता है, और यही गैप मेंटेन होने के डेटा एनालिसिस में आसार यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इनकी कट ऑफ जाएगी 84 से लेके, और एसटी की तो कोई सीटी नहीं है, तो दैट्स वाई एसटी और जनरल की कट ऑफ इसमें सेम जाने वाली है। अगर जो भी आपको इस वीडियो को देख के लगता है, उसको देख के मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं कमेंट में, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आई क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स।